नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने और सभी साथियों से भी इसको सब्सक्राइब कराइए, जिससे मैं आपको नए नए वीडियोस भेज सकूं। तो आज हम बात करेंगे पंचतत्व के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है। मुझे लगता है 90% लोगों को पता है कि वो पंच तत्व क्या है और 10% लोगों को पता है कि उनका मतलब क्या है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि उन पंच तत्व का मतलब क्या है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, ऐसे ही ये पूरा संसार इस पंच तत्व से ही बना है। संसार पंच तत्व के बिगैर हो ही नहीं सकता। और एक और ख़ास बात, हम भगवान बोलते हैं ना, वो भगवान भी पंच तत्व ही है, यानी वो परमात्मा का ही एक रूप है पंच तत्व। उन रूपों को मिला के ही वो भगवान है। पंच तत्व में जैसे हम सभी जानते हैं, अब पहले मैं आपको भगवान का बताता हूँ। भय ग वा आन भगवान, यानी भय से भूमि, भूमि यानी धरती माँ। ग से गगन, गगन यानी आकाश। वै से वायु, वैसे वायु हवा, जो प्राण हम लेते हैं वो वायु। और ऐसे अग्नि, जिस अग्नि के बिना हमारा शरीर नहीं चल पाता। और न से नीर, तो हो गया भय ग वा आन भगवान, यानी भगवान। इन 5 अक्षरों से ही भगवान बना है। इसका मतलब इस संसार में ये 5 वस्तुएं ही भगवान है और इस 5 वस्तुओं से आपका शरीर बना है। इसका मतलब आप स्वयं ही भगवान है, यानी आपके अंदर ही भगवान है। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इन 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति होती है। क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने ये कोशिश की कि हम इन 5 चीज़ों को जिए, इनका एहसास करें? मुझे लगता है मुश्किल से 2-4% लोग होंगे, बाकी उन्हें नहीं किया। पता सबको है पर नहीं किया। आज उस परमात्मा ने देखिए जरा सा सिस्टम को हिलाया, सबको घरों में पैक कर दिया और उसने आभास करा दिया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और इन्हीं 5 तत्वों का हम लोगों ने मिसयूज़ किया, इनकी वैल्यू को नहीं समझा। उसका नतीजा निकला, इतना प्रदूषण हुआ, बाढ़ आ रही हैं, आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं या बहुत कम हो रही हैं। यानी कि जो सृष्टि का एक बैलेंस था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब बहुत अच्छा मौका मिला है। किसी युग में ऐसा नहीं हुआ कि परमात्मा ने जो सृष्टि को लोगों ने जो डिस्टर्ब किया उसको ठीक किया हो। ये पहला चांस है। आप लोग सभी बहुत भाग्यशाली हैं। चाहे एक आपदा आई, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने सब कुछ आपको ठीक करके दे दिया। अब आपका और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसको आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए इसको सुरक्षित रखें और इसका संरक्षण करें। तो चलिए हम बताते हैं कैसे हम इन चीज़ों का एहसास कर सकते हैं, कैसे इनका आनंद ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पंच तत्व हैं, तो सबसे पहला तत्व है भूमि। भूमि यानी धरती। धरती हमारी माता। जैसे हमारी माँ हमें दूध पिला के, खाना खिला के बड़ा करती है, इसी प्रकार पूरी सृष्टि को ये धरती माँ इसका पोषण करती है। अनाज उगता है, अनाज आप खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ये सब कुछ धरती माँ देती है, यानी ये एक माँ का स्वरूप है। उसके बाद है गगन। गगन यानी आकाश, एक पिता के समान है।
जैसे पिता आपके ऊपर एक छाया का काम करता है, आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर वो बारिश नहीं करेगा, धूप नहीं आपको देगा, छाया नहीं आपको देगा, तो आपका संरक्षण नहीं होगा। और उसके बाद आता है जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में, मैं सीरियल वाइज आपको बता रहा हूँ कि किसकी कितनी कितनी इम्पोर्टेंस है। वैसे तो पांचों की ही है। उसके बाद है जल। जल यानी पानी, नीर। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो पानी की बहुत बड़ी वैल्यू हमारे शरीर के लिए है और इस संसार के लिए भी है। ये भी तो कहते हैं कि संरक्षण करो जल का। और बहुत सारे विद्वानों ने तो ये भी कहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध जल के ऊपर ही हो। तो पानी का संरक्षण करो, बूंद बूंद बचाइए, ये अमृत है। उसके बाद आ जाता है आग, अग्नि। अग्नि हमारे शरीर में है। अभी कभी होता है ना, कई बार गुस्सा आता हो तो हम क्या बोलते हैं, मेरे तो आग लग गई थी, तो आग बबूला हो गया। उस आग को बचा के रखो, शरीर में पालो उस आग को। आप भोजन करते हो तो भी आपके पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे आपका भोजन पचता है। इसी प्रकार जो आपका क्रोध है, आग है आपके अंदर, आप उसको रखो। उसको कहाँ इस्तेमाल करो? दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, उसको कार्यों में इस्तेमाल करो। एक ऊर्जा, अग्नि से एक ऊर्जा मिलती है ना, एक ऊर्जा के रूप में उसको अपने अंदर समाहित करो। फिर आता है वायु। वायु के बिना भी संसार नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते। ये जो हम बोल रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, कहते हैं ना सांसें गिनी चुनी है, कि भाई हवा निकल गई आदमी मर गया। तो वायु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब बात यह आती है, सब चीज़ें तो सबको पता है, पर इसका एहसास कैसे हो, इसका आनंद कैसे, हम इसका आनंद नहीं ले पाते। अब ये सबकी छुट्टियाँ हैं। पहले सबके पास बहाने थे, भाई टाइम नहीं है, सबके पास छुट्टियाँ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारे पास तो धरती है ही नहीं, हम तो फ्लैटों में रहते हैं, तो धरती में जाकर आनंद कैसे लें। चलो आज हम बताते हैं। अभी मैं छत पे हूँ अपनी। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास कच्चे आंगन होंगे। बहुत सारे ऐसे जो फ्लैटों में रहते हैं, अपने कमरे में, अपनी छत पे। एक एहसास करना है, किसी भी चीज़ का एहसास करने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होता है। सोच वो रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए अभी मैं आपको सोच दिखाता हूँ। मैं छत पे हूँ लेकिन मैं एहसास करने चाह रहा हूँ कि धरती मेरी माँ है और मैं अपनी माँ की गोद में आके लेट गया हूँ। तो देखिए क्या एहसास होता है। आप कभी करके देखिए, थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ, मैं पांचों चीज़ों को एक बार आपको करके दिखाऊंगा। आप देखिए कि क्या एहसास होता है। आप अपने घर के फर्श पे चद्दर डालें, साफ करें, बिगर चद्दर के लेटना चाहें, ज़मीन से जुड़े यानी अपनी माँ के साथ जुड़े, आराम से आप लेट जाइए जैसे आपका मन करे। आपका ऐसा मन करे ऐसे लेटिए, या बाल आसन में जैसे आप लेटते हैं अपनी माँ के साथ ऐसे लेटिए और एहसास कीजिए कि आप अपनी माँ की गोद में हैं। भूल जाइए आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने छोटे आदमी हैं। सिर्फ ये एहसास कीजिए कि आप अपनी माँ की गोद में हैं और वो आपको दुलार के साथ आलिंगन कर रही है अपनी गोद में लिए हुए। पहला काम, माँ की गोद में लेटना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धरती हमारी माँ है और आसमान यानी गगन हमारा पिता है। उसी की छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं। एहसास कीजिए, आराम से दोनों हाथों को ऐसे कीजिए या ऐसे देखिए, आलिंगन कीजिए कि हम अपने पिता का आलिंगन कर रहे हैं। कुछ देर के लिए खो जाइए, लेट जाइए आराम से, बस ऐसे देखते रहिए जैसे अपने पिता की तरफ आप बहुत प्यार से देखते हैं। देखिए और पूरे संसार से कट जाइए। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, आपको एहसास होगा कि नहीं, इस धरती के जो आपकी माँ है और इस आकाश के जो आपका पिता है, इसके सिवा सब कुछ मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। यही 2 चीज़ें हैं जिससे आपका पूरा जीवन है। आप करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। आप
आपने कभी जिया नहीं इन पांचों चीज़ों को। हम लोग बहुत जल्दी सब चीज़ों को करते हैं, ध्यान ही नहीं देते, किसी चीज़ में खोइए। ध्यान बोलते हैं ना, बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं, वे ध्यान लगाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम भटके रहते हैं। किसी भी चीज़ में हम जब थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ को मैं ले लेता हूँ, जल। जैसे मैंने बताया 70% जल है, उसके बगैर काम नहीं चलता। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले आपने देखा था पुराने टाइम में जल लेते थे, जल को पीना भी होता तो पहले उसको पूछते थे, हाथ जोड़ते थे, फिर पूछते थे। अब तो ख़त्म हो गए, गिलास में लिया या बॉटल में लिया। बॉटल में पानी नहीं पीना चाहिए, पीना तो ग्लास में भी नहीं चाहिए, लोटे होने चाहिए, लेकिन आजकल नहीं है, जो मिलता है वो पीते हैं। कभी भी आप पानी पीते हैं, आपने जैसे मान लीजिए बॉटल से ही पीते हैं, क्योंकि नॉर्मल अब ये हो गया है। आप बॉटल को, पानी को देखिए, थोड़ी देर आप पानी की तरफ प्यार से देखते रहिए, ये पानी नहीं है। आप हरिद्वार जाते हैं ना, गंगा जी को, गंगा जल को नमस्कार करते हैं, बहुत अच्छे से आंखों से निहारते हैं। आप ऐसे इसको निहारिए, देखिए, और ये समझिए अमृत है। और इस अमृत को पहले अच्छे से देखिए, उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि भाई मुझे आपने ये दिया, और उसके बाद इसको एक एक घूंट, जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे एक एक घूंट इसको चबा के फिर निगलिए। आपने पक्षियों को देखा है, कभी आपने देखा पक्षी गट करके पानी पीता हो? कभी नहीं, चाट के पानी पीता। इसी प्रकार हम भी इसको इसी तरीके से करें। और जब पानी की बात चले तो एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे पहले सुबह उठते ही नित्यक्रम में आपका यही काम होना चाहिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, नींबू डाल के पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये अपनी एक दिनचर्या बना लीजिए। और जब पानी पिए तो उसको पिए एक एक घूंट करके। एक घूंट लिया, उसको निगला, एक घूंट लिया, क्योंकि पूरी रात की जो लार आपके मुंह में बनती है, जब आप एक एक घूंट करके उसको पीते हैं तो आपके पेट में जाती है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। तो ये हो गई 3 चीज़ें, धरती हो गई, आकाश हो गया, जल हो गया। अब आता है वायु। अब वायु के लिए क्या करें, उसका एहसास कैसे करें? वैसे तो अपना एहसास, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें अपना एहसास अपने आप कराती हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा एहसास करने के लिए आप प्राणायाम कीजिए। सांस को अंदर खींचिए, रोक के रखिए अंदर, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम कीजिए, बाईं नाक से सांस खींचिए, दाईं नाक से छोड़ दीजिए, दाईं से खींचिए, बाईं से छोड़ दीजिए। कपालभाति कीजिए। ये सब श्वास के साथ चल रहा है। वैसे तो आप छतों पे जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, बाहर रहते हैं, हवा चलती है, एहसास होता है, लेकिन ये एहसास जब आप करेंगे, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि परमात्मा की दी हुई ये 5 चीज़ें, ये परमात्मा है, इसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। फिर आप देखिए कितना आनंद आता है। अब बच गई अग्नि। तो जैसे मैंने आपको कहा, अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित रखनी है। हर चीज़ के लिए, किसी कार्य को करना है, अपने अंदर एक आग जलाओ कि मुझे ये कार्य को करना, पूरा करना है। तो एक ऊर्जा का रूप है, अपने अंदर वो ऊर्जा जलानी है। वेस्ट मत कीजिए समय, ना ही क्रोध कीजिए। क्रोध करेंगे तो आप अपना खून जलाएंगे। उसको अपने अंदर रखिए और उसको काम में लगाइए। व्यायाम कीजिए, पेट की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, शरीर की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, और फिर देखिए आनंद। उस परमात्मा ने आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी है, इतना सुंदर जीवन दिया है, उसका आनंद लीजिए। काम तो सारी जिंदगी होंगे। उसने एक झटके में दिखा दिया कि मैंने जो दिया है वो आपके लिए बहुत है। दाल रोटी की आपको कोई दिक्कत नहीं। आप जो भाग रहे हो वो सिर्फ लग्जरी के लिए भाग रहे हो, और उस लग्जरी को लेने के लिए आप ये सब चीज़ें जो मैंने प्राकृतिक बनाई थी, जो आपका जीवन है, जिसमें मैं सम्मानित हूँ, जिसमें आप हैं, उसको आपने छोड़ दिया। प्लीज़
इसको छोड़िए मत, और एक बार सिर्फ मेरे कहे से ये सब करके देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और मेरे लायक कोई भी चीज़ हो, आपको लगे कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।